सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। हजरत, आम हालात में सच्चाई के दावेदार तकरीबन सभी लोग हुआ करते हैं, लेकिन खौफ और दहशत के मामले में सच्चाई कहने का जज्बा बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लेकिन उस खालिक़े कायनात ने, उस परवरदिगार ने इस दयारे फानी के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों को पैदा फरमा दिया है जो न सिर्फ हर मोड़ पर सच्चाई का ऐलान करते हैं, बल्कि मज़हब इस्लामी की हक़ानियत को बयान करते हुए ये कह दिया करते हैं कि हम अहले हक़ ने जब कभी तेवर दिखाए हैं, हम अहले हक़ ने जब कभी तेवर दिखाए हैं, बातिल परस्त कौम के छक्के छुड़ाए हैं, हम वो नहीं जो जीते जी मैदान छोड़ दें, हमने तो वापसी के सफीने जलाए हैं। उन्हीं नाम में हमारे दयार का एक नाम हज़रत मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातुहुल आली के नाम से शुमार हो जाया करता है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हुजूर वाला से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना बयानात से हम सबको महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसितां हमारा। जन्नत की ज़िंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना, जन्नत की ज़िंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज के इस मुबारकबाद मौके पर मैं आप तमाम हजरात को 74th रिपब्लिक डे यानी 74वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी देशवासियों को इस मुबारक मौके पर यौम जमहूरिया की हार्दिक मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त पूरा मुल्क यौम जमहूरिया के जश्न में डूबा हुआ है और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून लागू किया गया था। और मेरे मुहतरम भाइयों, इस कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को तैयार करने के लिए जनाब भीमराव अंबेडकर, जो इस मुल्क के वतन परस्त और मुहिब्बे वतन थे, उनकी सरकर्दगी में इस कानून को तैयार किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने वालों ने ये चाहा था कि इस कानून के ज़रिए इस मुल्क का हर बाशिंदा आपस में भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार सके, आपस में मिलजुल कर रह सके, वो आपस में एक दूसरे का दर्द बन सके। मेरे मोहतरम भाइयों, आज बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि हमारा मुल्क हर एतबार से तरक्की की तरफ गामज़न है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे मुल्क का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, तरक्की पजीर ममालिक में होता है। तरक्की याफ्ता का मतलब होता है वो ममालिक जिन्होंने तरक्की हासिल कर ली है, और तरक्की पजीर का मतलब होता है कि वो ममालिक जो अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इन दोनों में शुमार होता है और हमारा मुल्क बेहतरीन साइंसदान तैयार करता है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी पैदा करता है, बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार करता है, बेहतरीन इंजीनियर्स तैयार करता है। मेरे मुहतरम भाइयों, खुलासा ये है कि हमारा मुल्क हर एतबार से तरक्की की तरफ गामज़न है। जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जिन लोगों ने इस कानून को बनाया था, अजान हो रही है, थोड़ा सा रुक जाए। जिन लोगों ने इस कानून को बनाया था, जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस कानून के ज़रिए इस मुल्क का हर बाशिंदा
आपसी भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार सके, वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सके कि उनके दरमियान से गंगा जमनी तहजीब छलक सके और उनके दरमियान किसी भी किस्म की आलूदगी ना हो और उनके दरमियान गुस्सा गर्मी ना हो। मेरे मोहतरम भाइयों, लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज के इस माहौल में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ये चाहते हैं कि हमेशा हिंदू फसाद होता रहे, हिंदू मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात होते रहें और वो कभी यूनिटी और इत्तेहाद में ना रहें। लेकिन मैं उन हजरात को बड़े अदब व एहतराम के साथ ये कह देना मुनासिब समझता हूँ कि आप ये ख्याल कर लीजिए कि हम अपने इत्तेहाद और यूनिटी से प्यार करते हैं और आपका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो नहीं सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, आज रिपब्लिक डे है, आज यौम जमहूरिया है। यौम जमहूरिया की तारीख यौम आज़ादी से मिलती है। यौम आज़ादी क्या है मेरे भाइयों? 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और 1803 से लेकर 1857 तक आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबिज हुई, तो उलमाए किराम जाग उठे। तो उस मौके पर ज़रूरत इस बात की थी कि हम अपने इस प्यारे वतन से, इस प्यारे मुल्क से, सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले इस मुल्क से उन अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकें। तो उस वक्त क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके सब इज्जा जमा हो गए, इकट्ठा हुए, मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गई, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे बनाए गए, मुख्तलिफ इक़दामात किए गए और इन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंक दिया गया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है कि जंग आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और मुजाहिदीन आज़ादी में जहां अनगिनत लिस्ट है। आज मैं मुनासिब समझता हूं कि इस मौके पर एक अजीम मुजाहिद आज़ादी के नाम से आप तमाम हजरात को रोशनास कराऊं। हो सकता है कि हम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके नाम से नावाकिफ होंगे और वो अजीम नाम है और वो मुसल्लम शख्सियत है मुजाहिदीन आज़ादी में। उनका नाम है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए और आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारी और जब वो जेल से रिहा हुए तो उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने वारंट जारी किया कि आप कहीं सफ़र नहीं कर सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब तकसीम हुई थी, उस मौके पर एक वाक़या ऐसा पेश आया कि लाहौर में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हजरत को शिरकत करनी थी और एक तरफ अंग्रेज़ों का वारंट था। अंग्रेज़ों का वारंट अगर ना मानते तो जान का खौफ था, अगर लाहौर में शिरकत ना करते तो मुल्क का खौफ था। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू लाहौर तशरीफ़ ले जाते हैं और अपने सर पे कफन बांध कर कहते हैं, खिलौना समझ के न बर्बाद करना, खिलौना समझ के न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जनाब अशफाकुल्लाह खान साहब के साथ राम प्रसाद बिस्मिल जो जंग आज़ादी में बड़ा किरदार अदा किया है, वो जब इन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई, जब उनके हाथों में अपने फांसी का पैगाम मिला तो उन्होंने एक शेर कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगियों को खपाया और ख़त्म किया था। ये इतना बेहतरीन कानून इन्होंने हमें अता किया है कि इसमें जहाँ मेजॉरिटीज़ के हुकूक महफूज हैं, इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के भी हुकूक महफूज हैं। और आज मैं डंके की चोट पर यह बात कह देना मुनासिब समझता हूँ कि जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जो हुकूक महफूज हैं, श्री अमित शाह जी को जो हुकूक मिलते हैं, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जो हुकूक मिलते हैं और हमारे सूबे के वजीर आला श्री योगी जी को जो हुकूक मिलते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें वही हुकूक मौलाना हाफिज
नाजिम रईस साहब को भी मिलते हैं, वही हुकूक मुझे भी मिलते हैं, वही हुकूक आपको भी मिलते हैं। जो हुकूक उनके वालिदैन को मिलते हैं, वही हुकूक मुझे और आपको और मेरे और आपके वालिदैन को भी मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो सका कि इन्होंने इतना बेहतरीन कानून बनाया था। मेरे मोहतरम भाइयों, चुनांचे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है, आर्टिकल 16 में हमें ये बताया गया है कि इस कानून के ज़रिए गवर्नमेंटल जॉब में, यानी जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उसमें किसी भी किस्म का तासुब नहीं बरता जाएगा। जब हम आर्टिकल 25 और 28 का मुताला करते हैं तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो हक हमें लगता है हमें वो बोलने का अधिकार है, उसमें कोई शख्स रुकावट नहीं डाल सकता है। आर्टिकल 29 का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात बताई जाती है कि आर्टिकल 29 के तहत इस मुल्क की अक़लियत अपने इदारे कायम कर सकती है, वो अपनी तहजीब और सकाफत की बका के लिए काम कर सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम आर्टिकल 30 का मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इस मुल्क की अक़लियत अपने मजहब के तय आज़ाद है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हमारा कानून हमें इस मुल्क में फ्री रहने का हक देता है, आज़ाद रहने का हक देता है, हमारे मसलक पर अमल करने का हक देता है, मसाइल पर अमल करने का हक देता है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने का हक देता है, तो मैं ये बात डंगे की चोट पर कह देना मुनासिब समझता हूँ कि सरकारें आती और जाती हैं, कोई हमारे मजहब पर आंच तक नहीं ला सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आप हजरात को इस मौके पर आप हजरात को ये बात कह देना मुनासिब समझता हूँ कि हम आज ये अज़्म करें, ये इरादा करें कि हम इस मुल्क की खूबसूरती, इस मुल्क की यूनिटी, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को हम बाकी रखेंगे। अगर आज हम यहाँ पर अज़्म कर लें तो हम हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम सिख ईसाई सब एक दूसरे के भाई हैं, हमें कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। कोई अज़्म हमारे सामने रुक सकता नहीं, कोई आज़म हमारे सामने रुक सकता नहीं। हम वो पेड़ हैं जिसे दुश्मन हिला सकता नहीं। हम अपनी आज़ादी को फिर से खो सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को फिर से खो सकते नहीं। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, इस मौके पर आपको एक अफसोसकुन बात बताता हूँ। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान तो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान अपने वतन से प्यार नहीं करता। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये एतराज़ करते हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई मर्द, कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत न करती हो। मैं अपने इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। गलत इल्ज़ाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं गद्दारी नहीं करते। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।